वास्तु कर्म काटने की विधि है। अब ये पक्की बात है, 100% सही है। पहले उसको आपने ये पहचानना है कि ये कर्म काटने की विधि है। मैं इसका वास्तु तो कर रहा हूँ, पर इसका कर्म कैसे काटूंगा? कर्म कैसे काटोगे? काटने की विधि तो है, पर उस कर्म को पहचानना पड़ेगा ना। रिजल्ट देने के लिए हमें उस कर्म को पहचानना होगा। कई लोग, आपने खबरें सुनी होगी, न्यूज़ सुनते हैं कि लड़कियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। जैसे वो दामिनी का केस था दिल्ली में, पूरे इंडिया में आया था ना। और उसके साथ क्या हुआ जग जाहिर है ना, मतलब कितनी पेन दी उन्होंने, है ना, उन लोगों ने, है ना। अब वो बड़े हो गए, वो केस ठंडा हो गया। अगर बाई चांस उसका एक बंदा जो उसमें इन्वॉल्व था, उसका वास्तु करने की ऑफ़र आ जाए आपको, कि वो कहेगा जी तड़फ रहा हूँ, मर रहा हूँ, ये दिक्कतें वो दिक्कतें, सोचना जो मैं बात कह रहा हूँ इसको गहराई में जाना। कर्म काटने की विधि तो है, पर कैसे विधि है ये? अब वो केस आ गया तो आप तो कहोगे सर इसको रिजल्ट नहीं आ रहे, इसकी मैंने टॉयलेट ब्लॉक कर दी, ये भी ब्लॉक कर दिया, वो भी ब्लॉक कर दिया। तो आप सोचो क्या उसको रिजल्ट आ जाएंगे? क्या आप उसके वास्तु से लाल पीले नीले करने से उसका वो वाला कर्म कट जाएगा जो उसने इतना भयानक किया है? नहीं कटेगा ना। तो उस कर्म को पहचानो। मैं तभी कहा डिटेलिंग जरूर करना, कर्म क्या करता है, पहले उस कर्म को पहचानना, फिर उससे वो उपाय करना कि तेरा कर्म इतना नीच था, इतना घिनौना था, अब तुझे इतनी लड़कियों की सेवा करनी पड़ेगी, या शादियां करवानी पड़ेंगी, या छोटे बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना, जो भूखी हैं। तो किसी का दर्द, किसी का वो बांटना होगा, वो देना होगा, तब जाके वो बैलेंस में आएगा। वो बैलेंस करते ही उसको रिजल्ट आ जाएगा, उसको रिजल्ट आ जाएगा। मैं उन ऑफिसरों की जानता हूँ, जैसे यार दोस्त हैं, वो आगे बताते रहते हैं, इस फील्ड में होते हैं ना ऑफिसर, कुछ पुलिस के साथ, कुछ और जो बड़े हाई लेवल पे होते हैं, वो लड़कियों के साथ इतना घिनौना काम करते हैं, आप सोच नहीं सकते। कि वो पहले आप, फिर अपना पूरा स्टाफ, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई चीज़ें, बोतल पड़ी है, कुछ और है चीज़ें, तो वो मतलब कि वो उनको रिजल्ट कैसे दोगे? पता चलेगा तभी दोगे ना। जो बंदा घिनौना काम कर देगा, पहले उस कर्म को पहचानना होगा भी बंदे काम क्या करता है, कितना झूठ बोलता है ना, कुछ तो काम करता होगा ना। क्या वो काम, उसको पहचानना सीखो, क्या ये सच्चाई वाला काम कर रहा है ना, कैसा काम कर रहा है ना। काम अगर वो राइज करके पहुंचा है तो कईयों को कुचल के भी पहुंचा है, वो कईयों को कुचल के भी पहुंचा होगा ना। तो वो पीछे वाला देखना सीखिए। मैं ब्लैक होल कह रहा हूँ, हर बंदे की एक ड्रॉबैक होती है, हर शहर की ड्रॉबैक होती है, हर घर की ड्रॉबैक होती है, जो उसे पूरे घर का रिजल्ट रोक देती है। उसको पहचानना सीख जाओगे तो कर्म काटोगे। क्यों? क्योंकि जो दिक्कत होगी मैं उसका कर्म काटूंगा, पहले मैं समझूंगा, मैं कर्मा विधि को जानता हूँ। जो मुझे आज आप सुन रहे हो, इतना मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो कुछ तो मैं जानता है ना कर्मा विधि के बारे में, कुछ तो मेरे पास होगा ना ऐसा। तो वही तो आपने जगाना है। मैं एक बंदे का, आप कह रहे हो सर ये, पहले तो ये देख लो, जितने गरीब हैं ना, जितने गरीब हैं वो कर्मा भोग रहे हैं अपने। सीधी सी बात, इस पे बात पे आ जाओ कि ये गरीब की मांग क्यों रहा है, तो ये कर्मा है कोई। जब भी घर में बीमारी आएगी, पैसे की तंगी आएगी, तो उसका किया हो कर्म आगे आ गया। आप क्या कहते हैं कि यार ये चीज़ तो पहले से थी, पहले से थी। उसका जाम नहीं छलका था, क्योंकि जब तक एक राजा को 100 खून माफ़ होते हैं, एक राजा तब बनता है उसको 100 खून माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो राजा बना, इतने लोगों पे ऊपर राज कर रहा है, तो उसका कोई कर्म तो होगा ना कि उसको वो राजा क्यों बना, है ना, वही राजा क्यों बना। तो उसको राजे के लिए कानून अलग हो जाते हैं ना, तो राजे के लिए 100 खून माफ़ है। तो कृष्ण जी से पूछता है कि आप इसको दंड क्यों नहीं दे रहे, पुनिश क्यों नहीं कर रहे, तो ये इतने मार काट कर रहा है। कहते हैं इसके 100 खून माफ़ है, 101 खून करेगा तो मेरे कर्म के प्रभाव में आ जाएगा। फिर वो पिछला इसका हो, आगे की दरिद्रता शुरू हो जाएगी इसकी, फिर इसके जन्म मरण जो है ना कर्म, फिर मैं इसको बताऊंगा कि एक्चुअल में फिर कर्म क्या था। कृष्ण तो साहब का है, कर्म का ही फल भोगने आए हैं ना, तो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा चला जाएगा। मैंने कहा था पहली बूंद जब धरती पे आती है फना होनी पड़ती है, तो मेहनत इतनी करो, कर्मा सुधार दो जो हमारे पूर्वजों ने भी किए हुए हैं ना, तो उसका भी कहो कि यार दे रब, मैं ही भोगूंगा, मुझे दे दे, मुझे शक्ति दे काटने की। मेरे जो हमारे पीछे से कलंक चला आ रहा है या कोई ऋण चला आ रहा है, तो मुझे दाद दे, इतनी मुझे हिम्मत दे, मुझे बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि मैं उसको समझ के काट सकूं, कि पिछला भी उतर जाए, आने वाली पुश्तें मेरी बढ़िया हो जाए। नहीं तो वही मांगती रहेंगी। कोई गरीब का करोगे, सर 5,000 दे रहा है तो मैं इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो पहले कर्मा पहचानो भाई। 5,000 में क्या दे दोगे उसको? आप सोचते हो कि उसको रातों रात करोड़पति बना दोगे? बना सकते हो, पहले वो कर्मा पहचानो, जो कर रहा है उसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, तो उसको सद्बुद्धि को ठीक करो पहले,
उससे वो कर्म करवा दो, पहचानो इसका कर्मा क्या था, ये क्या कर रहा था, वो करके फिर वास्तु करो। पहले कर्मा को पहचान लो, कर्मा जरूरी है। मैंने इसमें बुक में लिखा हुआ है, सेकंड बुक में 6-7 लोगों को वास्तु नहीं करेंगे तो अच्छा है। जो मंद बुद्धि है उसका वास्तु नहीं करेंगे, उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। जो मंद बुद्धि है वो आपको कहेगा जी ये चीज़ क्यों लगा रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि वो अपनी की जान खा रहा है ना, मंद बुद्धि है ना, अपना कर्म भोग रहा है ना, तो उसको रिजल्ट नहीं दे पाओगे। जो लोग मार काट करते हैं, चोरी करते हैं लोगों की, चोरी भी पे कई प्रकार की होती है, हर चीज़ ना कई प्रकार की हो जाती है। सिंगिंग के क्षेत्र में चले गए, कोई सिंगिंग 5 लेवल की अच्छी गाता है, कोई 10 की गाता है, 10%, कोई 20%, कोई 100% गाता है, तो लेवल बन गए ना। बुद्धि के भी लेवल हैं ऐसे। कोई कहते हैं यार इसको इतनी बात ही समझ आती है, इससे उससे इतनी ही बात किया कर, इससे ज़्यादा बात नहीं किया, ज्ञान ना दिया कर उसको। वो काली भैंस, और कहते हैं ना काली क्या फ़ायदा। तो हर की स्टेजेस हैं, हर की एक है, ऐसा नहीं है संपूर्ण हो गया। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो 4 लोग ही माथे पे टीका लगा के कर रहे हैं, आपको क्या था वो 10% पार किया उसने, कि 20% का योगी है कि 30% का। हर की स्टेजेस हैं, जो भी काम करोगे उसकी स्टेजेस हैं। वो कोई वास्तु ज्ञाता है तो कितने % का वास्तु ज्ञाता, तो उसकी बातें बताएंगी वो कितने % का होगा। ये आगे पड़ाव है ना, पड़ाव ही पार करने पड़ेंगे ना। हम भी तो पड़ाव पार करते हैं, पहले 1 साल में बड़े हुए, फिर थोड़ी बुद्धि आती है। आप अब भी देख लेना, आप कहोगे यार 2 साल पहले मैं बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी, आज मुझे अकल ज़्यादा है। अकल तब भी नहीं होती। बच्चे से, आप अपने बच्चे से पूछ के देखना, वो आपको कहता है पापा आपको ये चीज़ नहीं पता, आपको ये चीज़, क्योंकि वो अपने को आपको बड़ा समझदार समझ रहा है। क्या बेटा आगे चलो पता चलेगा अकल क्या चीज़ होती है। जब 20-30 साल में पहुंचता है ना, फिर कहता है पापा आज अकल है। उसको कहना बेटा आज भी नहीं है तेरे को, अभी तू कई विषय जानता ही नहीं कि दुनिया को कैसे हैंडल करना है। अगर वो तेरे सामने आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेगा। अब हैंडल करना तो बड़ी दूर की बात है, गाड़ी चलाते हुए ना सामने से गाड़ी आ रही होती है, मेरी गाड़ी इधर से जा रही है, बीच में गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो वही डिसीजन लेने में उसको वो हो जाता है। हल्का सा डिसीजन अगर गड़बड़ा गया ना तो क्रैश करते हैं ना कई बेवकूफ़। हम जा रहे होते हैं, वो कितनी तेज़ी से निकला, इतनी सी गाड़ी ऐसे टच करके निकल जाती है उसको, हल्की सी ऐसे से, अगर थोड़ा सा अगर और हो जाता तो गया था। काहे को रिस्क, इट मीन डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं उनकी। जो देंगे शिव देंगे, शिव को जगाओ, मेडिटेशन करो, अपने चक्षु खोलो, सामने की प्रत्यक्ष चीज़ दिखनी लग जाए तभी दे पाओगे ना। वही नहीं कि इसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आगे ब्लॉक कर दो। देखो उसका कर्म का साइकिल कैसे चल रहा है। साउथ वेस्ट की टॉयलेट तो आप 1000 देख लोगे, कोई कहेगा हमारे घर में मौतें हो रही हैं, कोई कहेगा बीमारी आई हुई है, कोई कहेगा बच्चों की शादी नहीं हो रही। तो एक साउथ वेस्ट की टॉयलेट कैसे बदल गई जी, है उसी ऊर्जा में, पर उसकी एंट्री गलत है। वो एंट्री के किस एंट्री के साथ मिल गई, उसकी साउथ वेस्ट की टॉयलेट है, उसका पहले घर का साइज देखो कितना है, वो अलग हो गया। अब साउथ वेस्ट की टॉयलेट एक के, साउथ वेस्ट की दूसरे की एंट्री कोई और होगी, पहले की एंट्री कोई, तो डिफर हो गए ना। उसको पहचानना सीखो कि ये एंट्री इसके साथ मिलके क्या बन जाएगी है ना। क्योंकि रंग अगर वाइट में ब्लैक डालेंगे तो वो कितना चेंज करेगा। इतना मैं ब्लैक डाल दूंगा या इतना रेड डाल दूंगा, इसमें येलो डाल दूंगा तो चेंज होता चला जाएगा ना वो। इसी तरह प्रभाव बदल जाते हैं। कोई तो लेके बैठा है SW की टॉयलेट, पर उसकी एंट्री है S7 की और किचन है उसकी ENE में, तीनों डिफर हो गए ना, तो रिजल्ट सेम कैसे हो जाएगा। तो उसकी दिक्कतें अलग होंगी, और कुदरत मौका देती है कि अगर कर्म एक खराब हो गया ना तो कुदरत कभी भी उसका बुरा नहीं करती। एक समय पे आके इसको समझना। थ्योरी पे लोग कहते हैं जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारे गाड़ी के आगे कोई जानवर आ जाता तो मर जाता है ना, तो कोई आकाशवाणी तो नहीं होती कि ये बंदे तूने क्या कर दिया, बड़ा माड़ा काम किया है तो मैं तुझे दंड देने के लिए आ रहा हूँ या मेरा कोई और बंदा आ रहा है, तो होता तो नहीं है ना ऐसा। क्योंकि वो हमारे जो अच्छे कर्म थे ना, बहुत बढ़िया कर्म, तो कर्म उसमें से माइनस हो गया अच्छा कर्म, क्योंकि एक कर्म कर दिया ना। पर धीरे धीरे करते हो, जब आप उसी रश ड्राइविंग कर रहे हो, फिर वो भुगतना पड़ता है। आता ना एकदम से क्रैश कर गए या किसी के साथ, है ना, तो ये समय आ जाता है। फिर वो समय जो हमारे ग्रह है ना, राहु केतु शनि मंगल, सबकी कुंडली में राहु बढ़िया होता है, पर हर कुंडली में 2 या 3 ग्रह खराब मिलेंगे। तो वो कहता है यार ये इतना बुरे काम कर रहा है, तो वो मंगल कहता है जी मैं इसकी कुंडली में बुरा घर लेके बैठा हूँ, तो मेरी दिशा आने वाली है तो इसकी ऐसी तैसी करूँगा।
निर्धारित है ना समय, उसको पहचानो कि इसकी कौन सी दिशा बढ़ी हुई है, कौन सी दिशा बढ़ी हुई है, इसमें उसमें क्या क्या सामान रखा है, तो उसी दशा का सामान उसमें रखा होगा, अपने आप ही लेके आके रखेगा अपने कर्म भोगने के लिए। उसको पहचानो कि इसने ये गलत रख दिया तो इसको ये दिक्कत आ रही है, तो आप देख लोगे कि ये सामान वाटर एलिमेंट है, ये चंद्र से रिलेट करता है, ये दिशा साउथ की है, तो इसने चंद्र मंगल मिला रहा है, कि टॉयलेट बना दी चंद्र मंगल राहु मिला दिया इसने, तो इसका रिजल्ट आ रहा है। इसको कुछ ऐसा कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी उसने, तो किसको एक्टिव कर दिया, राहु को। किस दिशा में किया, तो उस दिशा का। तो ऐसे भी आप प्लैनेट देख सकते हो, या समान से कि इसने किया क्या, उतनी दृष्टि रखो, इतनी दूर दृष्टि रखो कि ये सामान लेके आया, इसने यहाँ रख दिया, इसने यहाँ तोड़ फोड़ की, तो उससे पता चल जाएगा रिजल्ट। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उस चीज़ को पहचानो कि वो कर्म क्या करता है। ये कर्म जरूर पूछ लेना। कई लोग कसाई होते हैं, मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं, कसाई होते हैं, वो कहते हैं जी 30-40 साल के बाद ना उसको नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आती। कहता जी रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। मैं भैया काम क्या करते हो, कहता जी कसाई हूँ, बकरे काटता हूँ। अब जब बकरा काट रहा है तो छोटा सा वर्ड है, बकरा काट रहा है, जिस बकरे पे बीत रही होती है उसकी जान देखो, उसको कैसे जब पकड़ा जाता है ना क्रूरता से, या मुर्गे काट रहा है तो मुर्गे को पिंजरे में हाथ डाल के ऐसे, वो बेचारे पीछे पीछे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब ची करता है ना जाके, तो ये कट गया। उनको तो अपनी बोली पता है ना कि ये डर की आवाज़ आई है, तो वहाँ जाके वापस नहीं दिखा फिर, है ना, फिर वो लेके सामान जा रहे होते तो पता चल जाता ना उनको। तो वो देखो कि वो कितनी क्रूरता से काटता है। और देखो दुनिया में रब ने इतने बिजनेस बनाए हैं, आपने, कई लोग वो भी तो कर सकते हैं ना अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। चलो कर रहे हैं, फिर साथ में भला भी करते रहो, बैलेंस रखो। मैंने कहा कि चेस 8x8 है, ब्लैक और वाइट है, तो आप कोई बुरा कर्म कर भी रहे हो, कुछ ऐसी मजबूरी में कर रहे हो, पर किसी का भला भी तो करते जाओ ना, फिर वो आपका बैलेंस रहेगा, आपकी वो ना दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे ही वो एक आधा बड़ा कम हुआ तो दिक्कत शुरू हो जाती है। अब मुर्गे काट रहा है, तो मुर्गे काटने के लिए कोई धंधा और चुन सकता है, जो चुन लिया फिर इतनी क्रूरता आ जाएगी उसमें। लोगों से भी बात ऐसे कर रहा होगा, भैया शांति से काम करते हो, ठीक है, आपका रिजल्ट आपके काम से ही आएगा। घर बिगड़ा हुआ है तो आपके काम की वजह से, कि क्रूरता आप में इतनी है। या तो आप बैलेंस में चलो, कुछ पाठ पूजा की भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे दान पुण्य काम करता है। दान पुण्य करोगे, किसी की आत्मा जो दुख दे रहे हो, किसी की आत्मा को अब खुश करना पड़ेगा, मतलब वो ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी ना। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैं नशा कोई नहीं करता, मतलब मुझे ना नफ़रत है विस्की वाइन से नफ़रत है मुझे, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा नहीं मैंने टेस्ट नहीं की कभी। चाय पिए हुए मुझे 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं। ये तो मुझे पीनी पड़ती है, क्योंकि इस वजह से गला कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना मैं, इस वजह से। तो ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, किसी के घर गए, हट्टा कट्टा मुर्गा है, उन्होंने पाल रखे हैं 3-4 मुर्गे, तो कहेगा यार इसके साथ रोटी खिला दिया आज तो आपने एक टाइम के खाने के पीछे, टेस्ट के पीछे उसने चूचा लेके आया होगा, कैसे पाला होगा ना, तो एक प्यार हो जाता है ना। मुर्गा भी आपके पाँव के आके, आप ऐसे करोगे हाथ आके आपने के पास आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपने उसको पाला है, उसको पता है कि मेरा अन्नदाता है, ये जन्म अन्नदाता है, मुझे अन्न खिलाता है, देता है ना। तो कोई दोस्त आया, यार आज तेरे मुर्गे के साथ रोटी खानी है, वो कहेगा छोड़ यार क्या करना, नहीं मैं तो इसके साथ ही खाऊंगा। अब दोस्त की भी सुननी पड़ेगी, दोस्त ही ऐसा है। तो जब अगर काट दिया तो किस कर्म में चला है? कोई कर्म तो जागृत किया ना आपने। तो एक समय के खाने के पीछे, स्वाद के पीछे आपने वो कर दिया। हमेशा ये काम करने से पहले जरूर सोचना, कोई भी आप काम करने लगे हो ना, तो इतना ज्ञान ले लेना कि ये मेरी नीड है या मुझसे मेरी कोई इंद्री करवा रही है। अगर तो इंद्री करवा रही है फिर वो गलत है, फिर आप एडिक्ट हो। अगर नीड में कर रहे हो फिर रब आपका सही हो जाएगा। पर कर्म कैसा है, वो धीरे धीरे आपका कर्म तो आएगा ही आड़े, वो देर बाद आएगा, पर आपकी इंद्री करवा रही है फिर वो पूरी गलत है। बस ये ध्यान रखना कोई भी काम करने से पहले कि ये मेरी नीड है या मेरी कोई इंद्री करवा रही है। कई लोग अपने प्रेमी को मिलने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वो इंद्री है ना, मिलने जा रहे हैं, झूठ बोल, घर को झूठ बोल, ये बोल। अगर रात का समय है तो अपने पिता घर वालों को नशा का कुछ दे के फिर मिलने जा रहे, तो इंद्री करवा रही है ना, तो वो गलत है ना। इंद्रियों के ऊपर वश कर लो। जो अपने महेंद्र है ना, वो इंद्रियों के दाता हैं, सभी इंद्रियां उनके वश में है, तभी तो महेंद्र कहते हैं ना उनको, इंद्र कहते हैं, इंद्र महेंद्र। तो इंद्रियां वश में कर लो तो वो दिशा आपकी वश में आ जाएगी, ये पूरा वास्तु चक्कर वश आपके वश में आ जाएगा। और साथ में मैं ये भी कहता रहता हूँ,
अग्नि के तेज का सहारा लेके बुद्धि कार्य करती है। अपनी अग्नि मत मरने दो, आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि आपकी अग्नि ना मरे। और एक चीज़ ये भी कहता रहता हूँ मैं कि जो आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ये ज़रूरत है आपकी, ये नीड है ना, इसको ध्यान से सुनना, ये नीड है आपकी जो आप काम कर रहे हो। पर उस काम को कैसे करते हो, ये प्रकृति है ना कि आपने कैसे। एक काम को तो 1000 लोग मिल जाएंगे करते हुए। अभी मैं एक काम कुछ बनाने के लिए आपको दे दूं तो किसी का बहुत गंदा बनेगा, किसी का बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि वो आपने, आपकी जो नेचर है तो आपने उसमें वो बेस्ट देने की कोशिश की। काम तो कर लेंगे आप, काम तो कर रहे हैं, सभी दुनिया काम कर रही है, वो तो उनकी नीड है। पर हर काम को सही, क्या सभी बेस्ट कर रहे हैं? जो बेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रकृति अच्छी है, तो उनकी वंश में चला आ रहा है, एक स्किल चली आ रही। आज आप इंजीनियर कर लेते हो, आप जितना पढ़ रहे हो ना ज्ञान, ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाना, ये अगला जन्म लोगे, ये ज्ञान साथ चलेगा, ये ज्ञान साथ चलता है, यही चलता है साथ में आपके। और देखो जो इंजीनियर का बच्चा होगा, अगर मैंने इंजीनियर की हुई है ना तो मैं आप उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा जब पैदा होगा ना तो इंजीनियर का गुण लेके पैदा होगा वो, तो वो गाड़ियाँ पेचकस लेके ऐसे ऐसे कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे खून में, मैंने इतनी मेहनत की थी, जीन्स तो मेरा यार, मेरे इतने जीन, इतने वे उसमें स्पर्म में, उसमें आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है, तो निकला किससे? मेरी बॉडी से बना, बॉडी से खींचा गया। एक एक जो अंग है, जो मेरी आंख है तो मेरी आंख की एनर्जी उसमें गई। उसकी आंख कैसे बनी? मेरी आंख की एनर्जी से। उसकी टांगें, बाजू, हाथ, सब कुछ तो मेरी एनर्जी से गया। मेरी एनर्जी पे अगर कोई सेक्स ज़्यादा करने लग जाता है ना, ज़्यादा कर, तो उसके सभी अंगों पे, ये शोल्डर पे पेन होने शुरू हो जाती है, यहाँ पे पेन, लक पे पेन, यहाँ पे ग्रीस खत्म होने शुरू हो जाती है, तो नी पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो एनर्जी है ना आपकी, एनर्जी जो हमारी बनती है बड़े बहुत 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 एफर्ट्स करके बनती है। जो हम खाना खा लेते हैं ना, तो ये कुदरत की देन है हमें। हम पेस्ट्री खा लें, छोले खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, उसने खून ही बनाना है, और साइंस खून नहीं बना सकी। कोई फैक्ट्री लगी हुई है खून बनाने की? जो कुदरत नहीं चाहती ना, तो उसके लिए तो कुदरत अलाउ नहीं करती। कुदरत जन्म मरण को अलाउ नहीं करती। तो जितना मर्जी इंसान जोर लगा ले, वो जन्म मरण के इस चक्कर को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुदरत नहीं चाहती। कुदरत चाहती नहीं कि आप, जो कुदरत कर रही है, जो चाहती है वही हम करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ कर रही है। कुछ बातें उसकी अपनी होती हैं तो वो चाहती नहीं है। इसलिए जो आप करते हो ये आपकी नीड है। उस काम को, अपनी स्किल उभारो, वो करो, ये ज्ञान वेस्ट नहीं जाएगा आपका, ये साथ चलेगा। अब देखो आदि मानव तो अजीब से मुंह वाले थे, तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो निखार आता चला गया ना। इसी तरह कामों में निखार आता चला गया ना। पहले लोग औजार से कैसे करते थे, है ना, बनाने के लिए औजार अपने पत्थरों से, वो फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव, उनमें स्किल आ गई, फिर स्किल बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। आज हम वही चीज़ को, उसी चीज़ को अच्छे वे में कर रहे हैं ना। तो कैसे? ये साथ चलती है। अगर साथ ना चलती होती तो हम आज ये मशीनें नहीं बना सकते थे।